तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 19। तो बच्चों अब करते हैं हम शुरू। हमने कल किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट द सेंटर। आज करेंगे एक्सियल लाइन। अब ये एक्सियल लाइन होती क्या है? देखो पहले हम बना रहे डाइपोल। चलो बच्चों लिखते हैं, बनाते हैं हम डाइपोल। ये हुआ हमारा एक पॉइंट, ये हुआ 2 पॉइंट, एक होगा माइनस क्यू, एक होगा प्लस क्यू। हमने बोला था ना क्या थी वो डाइपोल की डेफिनेशन, मेरे पीछे पीछे बोलो। Two equal and opposite charges separated by a certain distance is called the dipole। तो बच्चों अगर हम इसका सेंटर ले ले O, तो ये होता है डिस्टेंस 2L। ठीक है, अब देखो a line passing along the axis of a dipole is known as axial line। ये देखो डाइपोल का एक्सिस, ये है ना डाइपोल का एक्सिस, तो इसके अलोंग जो पॉइंट होगा, ठीक है, ये जो लाइन पास कर रही है एक्सिस के अलोंग, जो यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल पॉइंट या एक्सियल लाइन। ठीक है, ये लो हमने एक पॉइंट लेट कर लिया एक्सिस पे। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो अब क्या करते हैं, इधर ये डिस्टेंस L हो जाएगा क्योंकि ये सेंटर है, ये डिस्टेंस क्या होगा, L होगा। अब देखो जब आपको हम OP को क्या ले लेंगे, R, OP को हम लेंगे R। अब देखो OP को R क्यों लेंगे, ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, जब हम एक्सप्रेशन का यूज करेंगे तब आपको पता चलेगा OP को R क्यों लिया, है ना। अब देखो, अब जब इतना डिस्टेंस हमने, जब ये देखे, ये इस चार्ज से जब हमने डिस्टेंस लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, दोनों चार्जेस के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए ना यहाँ तक का। अगर ये वाला चार्ज लें तो इसका डिस्टेंस यहाँ तक कितना होगा, अगर ये डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस L है, तो ये पूरे में से इसको माइनस करें तो इतना ही बचेगा ना, इतने में से इतना माइनस करें तो इतना ही बचेगा ना। ये देखो इतना पता चल रहा है कि L प्लस दिस डिस्टेंस जो हमें चाहिए, L प्लस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू R। अरे इसको मैं अगर नाम दूं A, इसको दूं B, अब देखो ये जो है OQ, OP ये वाला डिस्टेंस प्लस BP, ये सारा तो R है ना, OP के बराबर है ना, ये और ये टोटल R है ना, OP के बराबर है ना, तो इसकी वैल्यू पुट करो। OP कितना है हमारे पास, OP है L, ये लो, प्लस BP कितना है हमारे पास, ये है BP, BP हमारे पास नहीं है, यही तो हमें चाहिए। OP कितना है हमारे पास R, तो अब BP की वैल्यू निकाल लो, BP कितना आ जाएगा हमारे पास, R माइनस L। ठीक है ना, इससे भी देख सकते हो और इसको ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हो कि अगर ये इतना डिस्टेंस R है तो इसको अगर हम माइनस करें तो इतना डिस्टेंस हमें मिल ही जाएगा। ये कितना हो गया डिस्टेंस, R माइनस L। ठीक है, तो बच्चों हम इसको लिख देते हैं R माइनस L। एक बार फिर से देख लो, ये इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस मिला के R है, तो मैंने इसको R लिख दिया। अब इतना डिस्टेंस मेरे को पता था L, वो मैंने L लिख दिया। OP मेरे पास R है, वो मैंने R लिख दिया। BP की वैल्यू मेरे पास आ गई R माइनस L, क्योंकि आपको तो यही डिस्टेंस चाहिए ना, तो इसलिए हम इसको अभी निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो आगे इसको कर दो अब रब, ये तो समझने वाली बात है, आपको लिखना नहीं है ये सारा। ठीक है, इसको रब कर देती हूँ मैं। ठीक है, अब आगे देखो, अब आपको इस चार्ज से इधर तक का डिस्टेंस चाहिए। अगर आपको इस चार्ज से इधर तक का डिस्टेंस चाहिए, ये इतना डिस्टेंस आपके पास आ रहा है और इतना डिस्टेंस और चाहिए, L चाहिए और, है ना, तो कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस L। ठीक है, अगर ये इतना डिस्टेंस R है और इतना और ऐड कर दे तो ये पूरा हो जाएगा ना, AP बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम निकाल, अब हमने जो जो लेट किया है ना वो हम इधर लिख लेते हैं।
लिखो, क्या लिखोगे, लेट AB बी द डाइपोल। AB क्या है, डाइपोल है, हैविंग डाइपोल लेंथ 12, डाइपोल लेंथ कितनी है 12, हैविंग डाइपोल लेंथ 12। और क्या है बच्चों, और हम लिख सकते हैं O इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। O हमने सेंटर माना, ये देखो O सेंटर है, O इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। Center of the dipole such that अब देखो इसका मतलब क्या, अगर O सेंटर है तो यानी कि AO इक्वल टू OB इक्वल टू L है, ये इतना डिस्टेंस L के बराबर है। AO इक्वल टू OB इक्वल टू L, ठीक है। आगे अब लेट OP इक्वल टू R, ऐसे लिख सकते हो, लेट OP इक्वल टू R। OP को हमने R लिया था ना। अब देखो इससे हमें क्या फायदा, क्या हुआ, आप पूछ रहे हैं ना फायदा क्या हुआ। देखो यहाँ पे R प्लस R ला रहा है, यहाँ पे R माइनस L आ रहा है, तो इससे हमें जो कैलकुलेशन होगी ना वो हमारी इजी हो जाएगी। और कुछ हमने लेट तो नहीं ना किया। वियर P के बारे में बता दें, P इज द पॉइंट, P वो पॉइंट है जहां पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। Where the net field is to be calculated, is to be calculated। Have a note of it and or take a screenshot। तो बच्चों मैंने ना यहाँ से सारा गंदमंद मिटा दिया है। अब हम करते हैं इसके आगे प्रोसीड। तो देखो बच्चों अब इधर देखने वाली बात है, वही बातें हैं पर आप फिर भी सुनो। देखो अब अगर हमने यहाँ से इस पॉइंट के कारण फील्ड निकालनी होगी तो हमें इस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज Q0 लेट करना पड़ेगा। तो देखो ये चार्ज पॉजिटिव है, तो ये भी चार्ज पॉजिटिव है, तो ये कैसे होगी इसकी फील्ड की डायरेक्शन, ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा रिपेल करते हैं, तो बच्चों रिपेल करेंगे तो ये इसकी डायरेक्शन इस साइड होगी फील्ड की। तो क्या हो गया इस डायरेक्शन में EB होगी इस डायरेक्शन में। अब देखो ए पे माइनस Q चार्ज है, टेस्ट चार्ज Q0 है। अब देखो ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं, अलग चार्जेस हैं, ठीक है। एक माइनस का एक प्लस का, दोनों क्या हो गया अट्रैक्ट। तो इसकी फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ क्या होगा ये। देखो जब हमने निकाला था सेंटर पे तो क्या आया था, EA और EB की डायरेक्शन सेम जगह पर आई थी, है ना। अब ऑपोजिट आ रही है ना। तो नेट को भी अभी हम देखेंगे, पहले हम इसको लिखते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ नेट किस साइड आएगा, है ना। तब तो दोनों एक साथ ही आ गए थे, उसी साइड उसका नेट आ गया था, लेकिन इस बार नेट इन दोनों में से एक साइड पे होगा, है ना। EA या EB की तरफ एक जगह पर होगा नेट, ठीक है ना। ये तो पक्का है। देखो इतनी चीज पता लग गई ना, हमने Q0 चार्ज क्यों रखा, क्योंकि Q0 तो लास्ट में बचता ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले Q0 बचता ही नहीं है। ये तो जस्ट फील्ड चेक करने आता है, चेकअप करके बात करता है। अब जिसने वीडियोस नहीं देखी जाके अभी जाके देखो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो अब हम निकालते हैं पहले EB। तो EB लिखें तो क्या होगा फॉर्मूला के, अब देखो B पे कौन सा चार्ज है Q बाय डिस्टेंस। देखो इसका जब B पॉइंट पे है चार्ज तो इसका डिस्टेंस कितना है R माइनस L। BP का डिस्टेंस कितना है R माइनस L, तो लिखो R माइनस L का स्क्वायर, ठीक है। अब अलॉन्ग डायरेक्शन भी लिखो ना इसकी, अगर हम इसे N मान ले तो अलॉन्ग PN, ठीक है, अलॉन्ग PN। अब इधर देखो, अब EA की वैल्यू क्या होगी बच्चों,
के, ये चार्ज माइनस क्यू, हम मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं तो हम माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, क्यू बाय, फिर देखो अब डिस्टेंस देखो, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, r प्लस एल, r प्लस एल का स्क्वायर। अब डायरेक्शन देखो, अब डायरेक्शन देखो ना, डायरेक्शन इसकी किसको है, इधर को जा रही है, तो कैसे लिखोगे, पी ए या पी बी भी लिख सकते हो। अब ए के अलोंग है तो हम पी ए लिख देते हैं, पी बी भी गलत नहीं होगा, जैसे आप चाहो वैसे लिख सकते हो, हम अलोंग पी ए, अलोंग पी ए, ठीक है। अब देखो, अब बात है नेट किस तरफ होगा, माइनस तो होगा, दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट है, माइनस तो होगा, लेकिन किस में से किसको माइनस करें, बड़े में से छोटा करेंगे। अब बड़ा कौन सा है, ये देखो, ये देखो, इसके नीचे कम मैग्नीट्यूड होगा, आर में से कुछ माइनस हो रहा है, देखो पहले इतना बताओ, आर माइनस एल बड़ा है कि आर प्लस एल बड़ा है, देखो इसमें से आर कुछ माइनस हो रहा है, इसमें से आर कुछ प्लस हो रहा है। देखो अगर आर को हम 3 ले लें, है ना, एल को हम 2 ले लें, तो 3 माइनस 2 1 होगा, इधर आर को हमने 3 लिया, एल को 2 लिया, तो 5, कौन सा बड़ा आ रहा है, ये वाला बड़ा है ना, यानी कि जब आर में कुछ ऐड करेंगे वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा। जो हम अगर किसी एक ही चीज में कुछ जमा कर रहे हैं, 3 में 2 चॉकलेट्स बढ़ाएंगे तो 5 होंगी ना, लेकिन अगर 3 में से 2 खा ही लोगे तो 1 बचेगा, ठीक है ना, आर प्लस एल बड़ा है, तो ये तो हुआ इधर कंक्लूजन, कंक्लूजन तो अभी भी नहीं निकला। ये अगर ऊपर होता तो हम बोलते जिसका डिस्टेंस ज्यादा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, ज्यादा, पर ये तो नीचे है, डिनोमिनेटर में है। अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज बड़ी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन है ना, ये बढ़ेगा तो ये घटेगी, अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगी, ठीक है ना, इनवर्स रिलेशन है ना, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है, अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। तो देखो बड़ा कौन सा है, ये वाला, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बी वाली है, बी वाले के लिए डिस्टेंस r माइनस एल है ना, तो बी वाली की क्या होगी, ज्यादा होगी ई ए वाले से, क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है ना, इसका डिस्टेंस बड़ा, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, जिसका जितना ज्यादा डिस्टेंस उसका उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जितना ये बढ़ेगा उतना ये कम होगा। अब ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये बड़ा, ये बड़ी होगी वो छोटी होगी, ठीक है ना। अगर नहीं समझ आ रहा एक बार फिर से देख लो, क्या है, देखो इतना समझ आ गया, ये छोटा ये बड़ा, अब जितना आप r बढ़ाओगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी तो फिर इतना देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी कौन सी होगी, ये वाली बड़ी होगी ना, इसका डिस्टेंस कम है, r माइनस एल आपने बोला छोटा है, अगर r माइनस एल छोटा है तो e भी बड़ा होगा, ठीक है ना। एक बार आप जाकर देख लो, दोबारा इसको रिवर्स करके देखो, नहीं तो ये तो इजी है, r माइनस एल छोटा, r प्लस एल बड़ा, r माइनस एल किस लिए यूज कर रहे हैं, इसके लिए, तो अगर r माइनस एल छोटा है तो e भी फिर बड़ी होगी ना, क्योंकि जितना ये कम होगा उतनी ये बढ़ेगी ना, अगर r कम होगा तो e बढ़ेगी ना, तो ये तो कम है, ये तुमने बोला कम, ये कम है तो ये बड़ी, ठीक है। अब तुम बोल रहे हो ये ज्यादा, खुद लगाया ना इस तरफ, ये ज्यादा, तो ये लो मैंने इधर ज्यादा का साइन लगाया, तो ये कम, तो बड़ी वाली कौन सी है, ये वाली, ये छोटी वाली, ठीक है। यानी कि नेट का साइड भी कहाँ पे होगा, पी, ये बी वाली साइड पे, यानी कि नेट भी इसी साइड पे होगा, ई नेट इसी साइड पे होगा, हम एन भी फिर इधर लिख देते ताकि हम डायरेक्शन दोनों की सेम बता सकें, ठीक है। तो अब ये गंदमंद आपको कॉपी तो नहीं करना है, तो हम इसे रब कर देते हैं, ठीक है। अब ई नेट निकाल लो, ई नेट निकाले, ई नेट की डायरेक्शन भी पता लग गई, पी एन के अलोंग है। अब क्या लिखेंगे, ई नेट, अब क्या होगी, ई बी में से ई ए माइनस होगा, क्यों, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक इस साइड है एक इस साइड है, और बड़ा वाला पता चल गया ई बी है, हम ना, ई बी इज ग्रेटर देन ई ए। आप चाहो तो इधर वो लिख सकते हो, आप चाहो ना तो रीजन लिख सकते हो, इधर लिख लो, इधर लिख लो,
माइनस एल छोटा है आर प्लस एल से, इसलिए ई बी बड़ा होगा ई ए से। ठीक है, ये आप रीजन लिख सकते हो। अब ई नेट निकालते हैं। ई नेट में क्या होगा, ई बी माइनस ई ए। अब ई बी हम निकाल लिया है, ये निकाला है, पुट करो के क्यू आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस ई ए, क्या है, के क्यू आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके अलोंग है, अलोंग इसी डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन, पी एन लिख लो, ए एन लिख लो, बी एन लिख लो, जो मन करे लिख लो। ठीक है ना, है तो इसी डायरेक्शन को। ऐसे पढ़ते तो पी एन, इधर को पढ़ते तो बी एन, इधर को पढ़ते तो ए एन, जैसा अच्छा लगे लिखो। मैं पी एन लिख देता हूँ। ठीक है, अब इनको के क्यू को कॉमन ले लो। ये इसके पास भी है, ये भी इसके पास है, ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखो, अब क्या करें, एलसीएम ले लें। के क्यू, अब एलसीएम ले तो क्या होएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसके पास आर माइनस एल का स्क्वायर तो है, ये नहीं ना है, तो ये यहाँ पे लिख दो आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब देखो इसके पास आर प्लस एल है, आर माइनस एल नहीं है, तो इधर आर माइनस एल का स्क्वायर, आर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों मैं बाकी जो है ना इधर को लिखती हूँ। ठीक है, इधर को लिखूंगी। देखो अब ई नेट, अब देखो आर प्लस एल का स्क्वायर खोल दूं, आर प्लस एल का स्क्वायर, ये तो पहले सेम लिख दिया मैंने, के क्यू बाय के क्यू मैंने ऐसे बार लिख दिया। अब देखो आगे आर प्लस एल का स्क्वायर क्या होता है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2rl प्लस 2rl। अब माइनस का साइन डालें। अब जो माइनस का लिखते हैं उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि बाद में हम जो सारे साइन उसको रिवर्स कर सकें। तो आर माइनस एल का क्या स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर माइनस 2ab, 2rl माइनस 2rl यानी कि माइनस 2ab। फॉर्मूला लगा रहे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका बड़े वाले ब्रैकेट, और नीचे क्या था, r माइनस एल का स्क्वायर, r प्लस एल का स्क्वायर। अब इधर कॉन्सेंट्रेट करना, देखो a माइनस बी, a प्लस बी। अब देखो मैं इसको एक साथ लिखूं तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, इसका स्क्वायर दोनों का हटाऊं तो इसका पार्शियल एक साथ का स्क्वायर लिख लूं, तब भी तो ठीक ही है ना। तो एक बार स्क्वायर इसको मिल जाएगा, एक बार स्क्वायर इसको मिल जाएगा। तो अभी आप इसका स्क्वायर मत देखो, देखो a माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आर माइनस एल यानी कि a माइनस बी, ए प्लस बी। देखो r माइनस एल है यानी कि r को मैं a मान लूं, l को b मान लूं, r को a मान लूं, l को b मान लूं, a माइनस बी, a प्लस बी। देखो मैंने इसका स्क्वायर होल स्क्वायर एक साथ क्यों लिख दिया, अगर देखो मैं इसको खोल लूं भी तो इस पे एक बार स्क्वायर आ जाएगा, इस पे एक बार स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूं। ये इसका जो बीच वाला स्क्वायर है वो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, ये लो, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब देखो ये a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो आगे ई नेट, आगे क्या आएगा, ई नेट देखो के क्यू वैसे ही। ठीक है, अब देखो हम ब्रैकेट खोलेंगे, ये वाली ब्रैकेट खोलेंगे, पहले वाला सेम लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस
2RL माइनस, अब देखो आर स्क्वायर, ये पॉजिटिव था, मैंने नेगेटिव कर दिया, अब ये पॉजिटिव है, ये भी क्या होगा नेगेटिव, आगे ये माइनस का 2RL है, अब ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस 2RL एल। ठीक है, आगे देखो नीचे क्या बचा हमारे पास, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कटम बिटम क्या हो रहा है, ये आर स्क्वायर पॉजिटिव, ये आर स्क्वायर नेगेटिव, कट गया तो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या 2RL प्लस 2RL कितना हो गया 4RL। तो ई नेट क्या हुआ, के क्यू को के को हम लिख दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो क्या हो गया 2 + 2 4 हो गया, 4RL बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब बच्चों इसको आप करो नोट, ताकि मैं ये सारा गंद मंद रब करके हम आगे कर पाए। अब देखो बच्चों ई नेट क्या आएगा हमारे पास, ये था हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हमें चाहिए इधर क्यू रह गया ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू पुट करी तो क्यू तो हमने लिखा ही नहीं। अब देखो हमें क्या चाहिए क्यू इंटू 2L, तो हमें क्या करेंगे इस 4 को 2 इंटू 2 में स्प्लिट कर देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने सेम रखा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू को भी मैंने ऐसे ही रखा। अब क्यू इंटू 2L क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, पी होता है ना। हमें जब भी डाइपोल निकालें तो हम क्या करते हैं, डाइपोल मूवमेंट को साथ में लाते हैं। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, क्यू इंटू 2L। नहीं देखा जाके वीडियो तो अभी जाके देख के आओ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो 4 है इसको 2 इंटू 2 में स्प्लिट करते हैं। तो क्या आ जाएगा 2, एक 2 मैं इधर लिख देती हूँ, एक 2 मैं इसके एल के साथ लिख देती हूँ। ये देखो 4 था ना, ये देखो 2 एक बार लिख दिया, 2 एक बार लिख दिया, साथ में क्या लिख दिया एल। अब क्या बचा, ये भी चला गया, ये भी लिख दिया, अब बचा क्या आर, तो आर भी लिख दो अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्यू इंटू 2L को क्या लिख दूं मैं, बताओ बच्चों क्या लिख लूं, पी लिख दो, 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा। अब यहाँ पे देख लो अलोंग क्या लिखा था मैंने, अलोंग PN लिख दो, AN लिख दो, BN लिख दो, आपकी मर्जी। तो हम अलोंग PN लिख दे, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसमें हम करते हैं स्पेशल केस। अब स्पेशल केस, अब स्पेशल केस इसमें मेन वाला कौन सा होता है कि जब डाइपोल है उसको हम बहुत ज्यादा छोटा कर देंगे, यानी कि फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल। जब डाइपोल फॉर शॉर्ट डाइपोल, यानी कि जो है एल क्या हो जाए, बहुत ज्यादा छोटा हो जाए आर से। एल जो है बहुत 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 छोटा हो जाए आर से, है ना। जो ओपी था वो आर था ना, वो बोले उसके कंपैरिजन में एल बहुत ही छोटा हो जाए। अगर वो बहुत ज्यादा छोटा होगा तो यहाँ पे एल उड़ जाएगा, तो बोलोगे यहाँ पे तो आप एल उड़ा दोगी, तो इसके अंदर जो एल रखा था वो क्यों नहीं उड़ाया। ये तो कंपैरिजन में है ना, ये तो कंपैरिजन में है, आर ऑलरेडी छोटा है। ठीक है ना। अब मान लो आर अगर काफी बड़ा है एल से, आर अगर काफी बड़ा है एल से, मान लो आर जो है 2L है ना, बहुत बड़ी वैल्यू ले ली मैंने। जो एल है वो बहुत ज्यादा छोटा है इसके कंपैरिजन में, मान लो 0.5 है, तो ऑलमोस्ट 2 के बराबर ही आ गया ना 1.5 भी।
तो इसलिए हम इसको क्या कर देते, वो है भी डिवाइड में, जब डिवाइड करेंगे तो और छोटा हो जाएगा नंबर, तो इसीलिए हम इसको l को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। सो l स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा। अगर l का स्क्वायर देखें 0.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.25, ये तो और भी छोटा हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से l को उड़ा देंगे। ई नेट क्या हो गया हमारे पास 2p r 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कटेगा, अब तो कट्टम पिट्टम होगा ही होगा, तो काटो भी, r स्क्वायर साथ में इसका भी स्क्वायर, r स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2p r 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब r स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा r4। अब देखो एक r कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा r का क्यूब, तो क्या आ जाएगा 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। ये था बच्चों, अब इसको जाकर एक बार रिवाइज करो, अच्छे से वीडियो देखो, अगर नहीं समझ आता दोबारा देखो, तो फिर आप इसे रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, लिखिए, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। दैट इज इट फॉर टुडे। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सीखो फिजिक्स, and also press the bell icon. If you have a doubt, you can comment below. Thanks for watching. Bye.